हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीके के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके सभी टॉपिक से उठाए गए हैं, जहां से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं। और उन हर ट्रेंड से क्वेश्चंस को यहाँ पे डाला गया है जिस ट्रेंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज रखते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, बाराबाती स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ओडिशा में। किस राज्य में? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीआई का पूर्ण नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। आप लोग दोस्तों इसको मॉडल पेपर की तरह भी मान सकते हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों समझ सकते हैं आप लोग कि हमारे देखें कितने क्वेश्चन इस तरह से अगर पूछे जाते हैं, इस ट्रेंड से सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं जीके के, तो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं ये मानकर भी दोस्तों आप लोग इस वीडियोस को पूरी तरह से दोस्तों देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डल झील कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा श्रीनगर में। किस राज्य में? श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति कौन होता है? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन ऑफ कच्छ, आप लोग नाम सुने होंगे कच्छ के रन। क्वेश्चन है, रन ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा गुजरात में। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? करेक्ट आंसर होगा नवपाषाण युग में। आप लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आपके हर वनडे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? करेक्ट आंसर होगा तांबा का। किसका? तांबा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? करेक्ट आंसर होगा जौ का। किसका? जौ का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? करेक्ट आंसर होगा सप्त सिंधु प्रदेश में। कहाँ पे? सप्त सिंधु प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती है। फेवरेट क्वेश्चन है सारे वनडे के। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? करेक्ट आंसर होगा प्रकृति की। किसकी? प्रकृति की। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद में। किस वेद में है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? करेक्ट आंसर होगा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? करेक्ट आंसर होगा प्रजापति। कौन? प्रजापति। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो लोहा की थी। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? करेक्ट आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर होगा कुंडग्राम वैशाली बिहार में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। 3 वर्ड यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, कभी कभी दोस्तों कुंडग्राम ही आता है, कभी कभी वैशाली बिहार भी लिख के आता है। अगला है स्यादवाद, मोस्ट वर्ड क्वेश्चन रहेगा। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो जैन धर्म का। किस धर्म का? जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र में। फेवरेट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे द्वारा आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का, पूरी तरह से दोस्तों पब्लिश किया जा चुका है। सबको रिवाइज करवाया जा चुका है। और आप जानते होंगे दोस्तों कि जितने भी क्लासेस हमारे द्वारा पब्लिश किए गए सबके दोस्तों पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? करेक्ट आंसर होगा प्राकृत भाषा। किस भाषा में? प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में बिष्टी किससे कहा जाता था? करेक्ट आंसर होगा निःशुल्क श्रम को। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। नेक्स्ट, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? करेक्ट आंसर होगा सातवाहन राजवंश के शासकों ने। बार बार पूछा गया, ध्यान देंगे आप लोग। अगला है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त है। कौन? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। अगला है, चीनी यात्री ह्वेन सांग, ये भी बार बार पूछाता है
किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरिशरण ने। किसने? हरिशरण ने। क्वेश्चन के लेवल को देखकर आप लोगों को पता लग रहा होगा दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरी तरह से दोस्तों ट्रेंड में रहेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? करेक्ट आंसर होगा चोलों की। किसके? चोलों की। अगला है, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, तूतीय हिंद किसे कहा जाता था? तो अमीर खुसरो को। ये भी इंडिया एग्जाम का बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर तथा बुक्का ने। कब हुई थी? 1336। क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया है। अब डाकली क्वेश्चन में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में। नेक्स्ट, अकबर ने दीन इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया था? 1582 में। अब यहीं पे क्वेश्चन पलट दीजिए, दीन इलाही का परिवर्तन किसने किया था? अकबर ने। तो इसीलिए मैं बार बार रिवीजन व पीडीएफ के बारे में फोकस करवाता रहता हूँ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करें दोस्तों, तो हमारा कंबाइन लगा हुआ है बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। नेक्स्ट पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं, आपका पूरा जीके आएगा ही, पूरा मिससेलेनियस यानी विविध आएगा, पूरा आपका जनरल साइंस आएगा, करंट आएगा, इसके अलावा सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 39 यानी कि 39 पीडीएफ में कवर किया गया, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 के नाम से, और आप जानते हैं दोस्तों कि ये पाठ्यक्रम आपका एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए जाते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन है, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? तो बुध एवं शुक्र हैं। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा चंद्रमा पर। वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आईएसटी नाम आप लोग सुने होंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय। दोस्तों आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय किस स्थान से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे दोस्तों ये आपके दोस्तों इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अभी पे दोस्तों जीएमटी का ये हमारा आंसर दिया गया था, यानी ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा भूपर्पटी या क्रस्ट। क्या कहा जाता है? भूपर्पटी या क्रस्ट। नेक्स्ट, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? करेक्ट आंसर होगा भूकंप की तीव्रता को। क्या? भूकंप की तीव्रता को। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? करेक्ट आंसर होगा सीस्मोग्राफ से। दोनों एक साथ दे दिया गया है, रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, और वो यंत्र कौन सा है? तो सीस्मोग्राफ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? करेक्ट आंसर होगा बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित है? करेक्ट आंसर होगा समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो जलवाष्प है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर है। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अगला, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? तो वो वर्षा स्तरीय मेघ है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है? तो कॉफी का। ब्राजील में दोस्तों कहवा के बागान होते हैं, जिन्हें फजेंडा कहा जाता है, और यहाँ पे एक सेंटोस नाम का बंदरगाह है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों कहवा निर्यात बंदरगाह के नाम से। पूरी तरह से आप लोग दोस्तों अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। और इसी के साथ देखिए, भारत में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो भारत है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? करेक्ट आंसर होगा महानदी की। किसकी? महानदी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है?
करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। किस राज्य में स्थित है लोनार झील, बार बार पूछा था, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है, करेक्ट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला क्वेश्चन देखिएगा तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है तो उत्तरी पूर्वी मानसून है, इसे लौटते हुए मानसून के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है तो समुद्र से अधिक दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। वो हर टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं दोस्तों, जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं। नेक्स्ट सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। वह मुंडा कहाँ की जनजाति है, करेक्ट आंसर होगा झारखंड की। कहाँ की, झारखंड की। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ हमारा हम लोग बात कर चुके हैं। कंबाइन हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल ओएस एग्जाम 2024, एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है तो एक विकासशील राष्ट्र है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, करेक्ट आंसर होगा आयात निर्यात बंद, इसे बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है तो कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन, 5 चीजें यहाँ पे डाल दी गई, ध्यान रखेंगे जैसे भी क्वेश्चन घुमा के दिया जाए। नेक्स्ट योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट यहाँ पे डेट जरूर ध्यान रखेंगे, 15 मार्च 1950। अगला है पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो योजना आयोग की है। किसकी, योजना आयोग की। अगला क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, करेक्ट आंसर होगा वित्त सचिव भारत सरकार के। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से। योजना पत्रिका आप लोग पढ़े होंगे, एक मासिक पत्रिका है या दोस्तों अंग्रेजी और भारत के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है, करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल से। नेक्स्ट विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, करेक्ट आंसर होगा 29 अगस्त को। वहाँ विश्व जनसंख्या दिवस की स्थिति को मनाता है, करेक्ट आंसर होगा 11 जुलाई को। चारों दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए थे महत्वपूर्ण दिवस से। अगला है नेपाल की संसद का नाम क्या है, करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। यहाँ पे डेट जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो पेरिस फ्रांस में, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी ध्यान रखें दोस्तों, आप लोग बार बार पूछा था, UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अगला क्वेश्चन है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन राउफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर का। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो राजस्थान का। किस राज्य का है, राजस्थान का। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।